हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है कॉफी डे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशल प्लेटफॉर्म के में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले IBPS RRB PO एग्ज़ाम 2024 के बारे में बात करने वाले। इस बार सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसीज है यहाँ पे 3583 है वैकेंसी है। आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है अगस्त के फर्स्ट वीक से शुरू हो रहा है। आपका मेंस जो है 29 सितंबर से होने वाला है। इस बार जो एग्जाम पैटर्न है रीजनिंग का है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए 25 मिनट, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स से 20 मिनट के लिए आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए 45 मिनट के लिए। ये तो हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है, आप इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम जो पैटर्न चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग आप कैसे अटैम्प्ट करेंगे ना, कितना क्या अटैम्प्ट और कैसे करेंगे, ताकि आप क्या करेंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स का मार्क्स मेंस में ऐड नहीं होता है। बात करते हैं रीजनिंग का और यहाँ पे एप्टीट्यूड का। देखिएगा, यहाँ पे रीजनिंग का है आपका इनक्वलिटी से सवाल आता है, सिलॉक से आपका आता है, जिसमें कि ओनली फ्यू वाला भी सवाल रहेगा, चाइनीज़ कोडिंग से सवाल रहेगा, डिजिट बेस्ड रहेगा, ऑड वन जो होता है उससे सवाल रह सकता है, डायरेक्शन से सवाल रह सकता है। अंश, अब देखिए, आप पजल जो होता है 5, जो आपका 4 से 5 पजल हो सकता है, जिसमें अनसर्टेन पीपल हो सकता है 5 मार्क्स के लिए, सर्किल बेस्ड हो सकता है, इन आउट वाला 5 मार्क्स का हो सकता है, बॉक्स पजल जो कि 5 मार्क्स का होगा, फ्लोर पजल जो होगा वेरिएबल के साथ 5 मार्क्स का होगा, ईयर बेस्ड पजल हो सकता है, या ईयर बेस होगा, या मंथ बेस्ड पजल 5 मार्क्स का देखने को बन सकता है। यहाँ पे अटैम्प्ट क्या करना है आपको, इनइक्वालिटी को जरूर करना है, सिलॉक्स को जरूर करना है। ये 2 सवाल यहाँ से कर सकते हैं, सर्किल, बॉक्स और फ्लोर, ये 3 सवाल करेंगे। यहाँ से आपका 25 मार्क्स आप यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप 25 मार्क्स ला सकते हैं। और इसमें से अगर किसी भी चाइनीज़ कोडिंग से, डिजिट वाले से सवाल से, या इन चारों में से किसी एक से भी अगर आपने 2 और सवाल कर देते तो 27 यहाँ से लेकर आ जाते हैं। वही बात करते हैं एप्टीट्यूड में। फॉन्ट भी क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन में से कम 4 तो आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। एक अगर आपसे नहीं होता है कोई बात नहीं। रॉन्ग नंबर सीरीज में कभी 5 में 5 जल्दी हो नहीं पाता है, तो यहाँ से 3 से 4 आप मान सकते हैं कि कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में 5 से 5 बिल्कुल करेंगे, और आपको दिखाएंगे भी कैसे किस तरह का आपका क्वाड्रेटिक रहता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। DI की अगर हम बात करते हैं, DI जो होता है 5 मार्क्स का होता है, जिसमें आपका टेबल ग्राफ, बार ग्राफ दोनों में से कोई एक आप एक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डाटा सफिशिएंसी भी आपका होता है, 2 स्टेटमेंट वाला होता है, जिसमें से अगर आप 2 भी कर लेते हैं काफ़ी है। और अर्थमेटिक से आप 3 से 4 सवाल आप जरूर कर लीजिए, जिसमें टाइम वर्क का हो सकता है, एवरेज का हो सकता है, रेशियो से हो सकता है, टाइम वर्क का हो सकता है, बोट एंड स्ट्रीम से हो सकता है, डिस्काउंट से हो सकता है, परसेंटेज से हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से हो सकता है। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप करके 3 से 4 वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो सकता है 5 और 5 10, और यहाँ हो गया आपका 5 15, 15 4 19, 19 से 3 22 है ना। तो 22 या 23 मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं ना। तो यहाँ पे हो जाता है आपका लगभग कितना, 729 ना 4 है ना, लगभग 47 से आप 49 अगर कर पाते हैं तो यहाँ से विद नॉर्मलाइजेशन आपका हो जाएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे रीजनिंग में कैसा कैसा क्वेश्चन होता है, क्वांट में कैसा कैसा क्वेश्चन होता है। साथ ही साथ इस बार का जो जनरल कैटेगरी का है अटेम्प्ट आपका 45 से 48, OBC EWS का 40 से 43, SC का 37 से 40, और ST का 34 से 37 विद नॉर्मलाइजेशन आपका हो जाएगा। और ये रहा प्रीवियस ईयर का जो है, आप देख सकते हैं कि जनरल, OBC EWS SC ST का कट ऑफ आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 80 है और विद नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को बन सकता है और कौन कौन से अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि जो है 27 और 20 आप कर लेते हैं यहाँ से आपका। ठीक है, 20 से 27 इसमें से 20 इसमें से कर लेते हैं, तो इस बार का जो है इतना अटैम्प्ट करने से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो इसके जो है प्रीलिम्स का कट ऑफ के बारे में मैंने डिस्कस किया ही, मैं इसका भी डिस्कस करूँगा, फाइनल कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगा, जो कि 80/20 के आधार पर होता है, जिसमें मेंस आपका होता है, इंटरव्यू होता है, इन दोनों के आधार पर आपका आउट ऑफ 100 में आपका सिलेक्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग में क्या सवाल होते हैं, देखिएगा। सबसे पहले अगर बात करें, ये जो सवाल देख रहे हैं ना, ये आप ज़रूर करके जाइएगा। ये आपका जो है 8%, ठीक है, 8% है आपका, और यहाँ पे फ्लैट एंड फ्लोर वाला है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप करके जाइएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, हमेशा अप्रोच क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका फ्लोर। ठीक है, आपका 1 2 3 4 फ्लोर हो गया, और यहाँ पर जो है आपका एक फ्लैट हो गया x और एक y हो गया। तो इसमें हमेशा पॉसिबिलिटी 2 लेके चलिए। ठीक है, एक और यहाँ पे खींच लीजिएगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गया, दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो गया। इस आधार पे आप डाटा को फिल करिएगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, और की पॉइंट को जरूर पकड़ के रखिएगा। की पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे जो है पहला की पॉइंट है कि P&T बोथ देम लिव इन द सेम फ्लैट। ठीक है, और इसके बीच में 2 लोग रहता है ना, इसके बीच में 2 लोग रहता है, P&T के बीच में 2 लोग रहता है। और यहाँ पे एक और सवाल कहा गया है कि जो आपका है U जो है हु लिव्स ईस्ट ऑफ P, तो P के ईस्ट में अगर है U, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हो गया। और फिर कह रहा है कि जो आपका है U, यहाँ पे देख सकते हैं U जो है कहाँ पे गया, यहाँ पे देख सकते हैं 1 फ्लोर बिटवीन T एंड S। ठीक है, T एंड S के बीच में कहीं पे भी एक S हो सकता है, कहीं पे भी एक S हो सकता है। ठीक है,
तो ऐसे पॉसिबिलिटी मैंने ये इस वाले पे लेकर चला है, आप इसको इस वाले पॉसिबिलिटी दोनों लेकर चलिएगा। मैं इस वाले पे सेट करके बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पे लिखा है क्या, ओनली वन फ्लोर बिटवीन क्यू एंड यू। तो यू यहाँ पे है तो क्यू के बीच में एक यही होगा, ठीक है। एक लास्ट यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि आर लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है। आर लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की अगर बात करते हैं तो इसके पहले एक और सवाल है कि वी लिव्स आइदर इमीडिएट एबव और इमीडिएट बिलो क्यू। क्यू के नीचे भी हो सकता है या ऊपर हो सकता है। अगर भी को यहाँ पे हम सेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और सवाल आता है कि देखिए आर लिव्स नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट का सिचुएशन कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे डब्लू होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम डब्लू रखते हैं, यहाँ पे आर रखते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, PSRT वाला हो गया और UVQW वाला हो गया। बस आप इससे आप बना लेंगे और आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से सवाल 5 क्या बनेगा, आर लिव्स ऑन विच फ्लोर एंड विच फ्लैट। तो आर के बारे में पूछ रहा है कि किस फ्लोर पे है और किस फ्लैट में है। तो सेकंड फ्लोर पे है और आपके फ्लैट वाई में है, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएट एबव यू। यू के एबव में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली एबव, अच्छा वी के ऊपर पूछा है, बी के ऊपर तो ओनली यू है। फिर कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। टॉप मोस्ट फ्लोर पे पी और यू है सिर्फ, है ना। और इसके बाद हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में क्या है, तो कोई भी नहीं है, ज़ीरो, कोई भी नहीं फ्लैट है। और हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव बेस्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के बेस्ट में कौन रहता है, तो टी रहता है, ठीक है। तो ऐसे पजल आप करके जाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक और मैं पजल आपको बताने वाला हूँ, वो भी देख लीजिएगा। ये है आपका, अच्छा इसी को हिंदी वर्जन में मैंने बताया, यहाँ पे देख लीजिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है। इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप 2 पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, ठीक है। इससे से आप 8 पीपल सेट कर लीजिएगा और इसमें 2 पॉसिबिलिटी लेकर ही चलिएगा। और यहाँ पे की पॉइंट देख लीजिए क्या है, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे की पॉइंट यहाँ पे देख लीजिए, यू सीट अपोजिट ऑफ जेड, है ना। यू सीट अपोजिट ऑफ जेड है यहाँ पे, और जेड कह रहा है डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है। बस ये की पॉइंट है, क्योंकि देखिए यू और जेड के बीच में अगर 8 पीपल है तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, 4 का गैप होगा ही होगा। बस इसके बाद आप सेट करेंगे, ये आपके ऊपर मैं छोड़ा हूँ, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन ये इस तरह से रहा। चलिए इसी तरह से फिर क्या है आपका ओनली फ्यू वाला देख लीजिए सवाल। जैसे नो फैन आर बल्ब, नो फैन आर क्या है, बल्ब, है ना। और कह रहा है कि ओनली फ्यू बल्ब्स आर फ्यूज, ओनली फ्यू बल्ब्स आर फ्यूज, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है, सम बल्ब आर नॉट फैन, सही है। इसका को रिलेशन नहीं है, सही बात है। फिर कह रहा है सम फ्यूज आर फैन इज पॉसिबिलिटी। अगर बात करें फ्यूज का, फैन से पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का कुछ नहीं कहा गया तो वहाँ पॉसिबिलिटी संभव है, तो बोथ आर ट्रू होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलॉग से सवाल। अब देखिए इनइक्वालिटी से सवाल क्या हो सकता है। इनइक्वालिटी से सवाल ही बहुत आसान हो, जैसे यहाँ पे भी और क्या है ग्रेटर दैन पी, मतलब क्या है कि भी जो है पी की ओर जा सकता है। देखिए यहाँ पे ओपन गेट है, यहाँ पे ये क्लोज गेट है। इस वाला ट्रिक से ध्यान रखिएगा, मतलब भी जो है पी की ओर जा सकता है। तो यहाँ से देखिए भी है, आर को पहले जाएगा। अब यहाँ से आर को हम टी की ओर ले जा सकते हैं, और टी के बाद तो यहाँ पे क्लोज़ हो गया ना, ये क्लोज़ हो गया, तो भी तक यहाँ तक जाने के लिए क्लोज़ हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अब देखते हैं कि चलिए पी से एस की ओर जा सकता है कि नहीं, ये तो क्लोज़ हो, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए पी से एस से, तो पी से पहले हम टी की ओर जाते हैं, तो जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे ओपन गेट है। फिर उसके बाद टी से आर की ओर जा सकते हैं, ठीक है, और आर से फिर हम एस की ओर जा सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल जा सकते हैं। तो पी वाला जो है सेकंड वाला जो है आपका ओनली 2 जो है करेक्ट होगा। फिर से सवाल ये भी बनता है कि हाउ मेनी पेयर्स वाला सवाल, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर देयर आर इन द वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे इस वाले जो वर्ड दिया हुआ है इसमें से कितने लेटर बन सकते हैं, तो देखिए इसमें कितने लेटर बन सकते हैं, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें आपका 2 लेटर बनेगा, ठीक है, इसमें 2 लेटर बनेगा। इसी से रिलेटेड सवाल यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी है। तो देखिए इसको कैसे आप बनाइएगा, जैसे कि CAMERAMAN है ना। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है। सी के बाद DEFGHIJK नहीं मिला, ए से शुरू करेंगे यहाँ पे, फिर ABCDEFGH नहीं मिला, एम से शुरू करेंगे MNOPQRS नहीं मिला, EFGHIJ नहीं, RSTU भी नहीं, ABCD नहीं, यहाँ से कोई नहीं। अच्छा NOPQR, हाँ N से R मिल रहा है, ABCDE है ना,
तो ए से ई मिल रहा है, मतलब 2 यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो गया। तो इस तरह से आप बनाएंगे। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे फ्लोर बेस्ड पजल 2 तरह का है। एक तो यहाँ पे 8 गर्ल्स है, जिसमें ध्यान रखिए ऐसा सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा, सेम नाम का लेटर आई हमेशा सबका आई रहेगा, तो ऐसे सवाल आपको पूछा जाएगा। तो इसका ये सॉल्यूशन यहाँ पे रहा। और 8 पीपल इस तरह से रहेगा, Z1 Z2 Z3 इस तरह से रहेगा, और फ्लोर बेस्ड रहेगा, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया एक मीनिंगफुल वर्ड होगा जिसमें दिया रहेगा वेदर से कितने वर्ड बन सकते हैं। तो यहाँ पे 2 डियर और डेयर 2 वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण जो सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, तो यहाँ पे ये वाला पजल भी ध्यान रखिएगा, जिसमें कि 8% रहेगा आपका, मंथ बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो और हर मंथ में देखिएगा 2 तारीख है, 17 26, तो ऐसे आप बना लीजिएगा, ऐसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, 17 26 17 26 17 26 17 26, और इस तरह से आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 7% होगा, जो आपका कि एक लीनियर लाइन पे होगा, एक कुछ नॉर्थ कुछ साउथ, इस तरह से देखेंगे, तो आप इसको भी कर लीजिएगा। आप यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे बना हुआ है। फिर आप देख लीजिए, अब आते हैं क्वांट वाले सेक्शन में। क्वांट वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख लीजिएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है, ठीक है। जहाँ पे माइनस प्लस होता है वहाँ पे क्या आ जाता है, ध्यान रखिए, जहाँ पे माइनस प्लस होता है वो प्लस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस वाला में प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन यहाँ पे होगा, एक्स का वैल्यू यहाँ पे रहा और वाई का वैल्यू यहाँ पे रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, एक्स इज इसमें क्या है, ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाई है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लस प्लस वाला रहेगा, प्लस प्लस वाला रहेगा तो क्या होता है माइनस, अगर प्लस प्लस वाला रहेगा तो माइनस माइनस होगा, याद रखिएगा। और माइनस प्लस वाला मैंने बताया भी प्लस प्लस होता है, अगर प्लस माइनस रहा तो क्या होगा, प्लस माइनस में रहेगा तो माइनस प्लस होता है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे एक और क्यू वाला है, जहाँ पे क्यू का होगा, मान लीजिए वाई क्यू है, तो यहाँ पे 6 का जो होगा क्यू होता है, तो वाई का वैल्यू आपका सी होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में होता है। अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर में होता है, ठीक है, अगर कोई स्क्वायर का वैल्यू होता है तो वहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन को कीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यू वाला मैंने अभी बताया। अच्छा, यहाँ पे अगर वाई का वैल्यू जैसे स्क्वायर में वाई का वैल्यू 4 में तो यहाँ पे प्लस या माइनस लिया जाता है। जैसे देख सकते हैं ये सवाल में एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या आ गया प्लस माइनस 6 है, तो ऐसे कंडीशन में एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। और यहाँ पे एक और जो होता है, नो रिलेशन कैन बी कब होगा, जब एक्स का किसी के साथ इस तरह से रिलेशन बने और एक्स का इस तरह से बड़ा छोटा, कोई छोटा बड़ा इस तरह से हो जाए, तो वैसे यहाँ पे रिलेशन नहीं बनेगा। तो आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा। तो प्लस प्लस वाला मैंने बताया, प्लस माइनस वाला मैंने भी बताया कि माइनस प्लस हो जाता है, और माइनस प्लस वाला का प्लस प्लस हो जाता है। और इस तरह से आप सॉल्यूशन करके देखिएगा, बिल्कुल इस तरह का आंसर आएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पे इस तरह के सवाल आपका जो है क्वाड्रेटिक से आ सकता है कि एक वस्तु ₹100 की छूट पर बेची जाती है और ₹22 का लाभ अर्जित किया जाता है। यदि वस्तु की लागत मूल्य और अंकित मूल्य का औसत है, यहाँ पे औसत पूछा है ना, क्या पूछा है आपका औसत पूछा है, मीन्स की कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा था मैं, और मार्क्स प्राइस की औसत क्या होगा, तो 3 दूना 6,000 हो जाएगा, ये तो 6,000 होगा। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या कहा है कि एक्स और वाई का योग ₹1200 है, और एक्स पे क्या है, यहाँ पे एक्स में है छूट दिया जाता है, और वाई पे क्या किया जाता है, आपका लाभ अर्जित किया जाता है। तो एक फार्मूला ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट जो होता है, इसका जो फार्मूला आता है मार्क्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। तो यही तो पूछा है ना, एक्स है ये वाई है, तो इसका क्या होगा, मार्क्स प्राइस जो होता है आपका, मार्क्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जो होगा यहाँ पे आपका 1200 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए हमको क्या चाहिए, आपको आपका लागत मूल्य चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो मार्क्स प्राइस को यहाँ पे कट करने के लिए माइनस करेंगे, दोनों कट जाएगा, आपका 2 CP आएगा, और यहाँ पे आएगा क्या आपका 4800, तो CP का वैल्यू कितना आ जाएगा 2400, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे क्या है, आपका यहाँ पे एक जो है आपका पार्टनरशिप वाला सवाल है कि ए और बी जो है आपका ये 5, ठीक है, इसको अगर आप 11 से कॉमन लेते तो 1100 का कॉमन आता है, जहाँ पे आप गुना कर रहे हैं वही लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे भाग कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करें आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, वही लास्ट में आप इसको क्या कीजिए गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 और 7 का यहाँ पे बन गया रेशियो। यहाँ पे पहले 6 महीने के लिए करता है, फिर बाद में क्या करता है कि कुछ पैसे ऐड करता है अगले जो होता है 6 महीने के लिए, ठीक है। तो इसका जो, और ये पूरे के पूरे 12 महीने का काम चलता है। जब इसको हम 6 से करते हैं तो 2 बार में कट जाता है, तो 10A आता है, ठीक है, ये 10 का वैल्यू आता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रेशियो बनता है आपका 14A आता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 10 और यहाँ पे 14 प्लस A का आपका वैल्यू आ गया क्या 11। इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 2 11 जाएगा, 2 16 जाएगा ना, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 16 आ जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो A इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, आपका 6/11। और मैंने क्या बताया, यहाँ पे भाग करें तो लास्ट में क्या करेंगे 1100 से गुना कर देंगे, तो 1100 बार में कैंसिल आउट होगा तो आंसर आ जाएगा 600, है ना, आंसर आ जाएगा इसका 600 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और सवाल देख लीजिए, यदि पी और क्यू की आयु का अनुपात x/4 है, x अनुपात जो आपका क्या है आपका 4 x और y का, है ना, पी और क्यू का अनुपात x और y है, ठीक है। चलिए पी और क्यू का
आप यहाँ पे मान लीजिए पी और क्यू का अनुपात है, और यहाँ पे क्या कहा गया, दोनों का योग जो है ना 90 वर्ष है, ये 90 वर्ष है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि ये कितने वर्ष के बाद, ये आपका है आपका 4 वर्ष के बाद, ये कितना वर्ष के बाद है, 6 वर्ष के बाद, जो रेशियो बन जाता है आपका 2:3 हो जाता है ना। और यही 2:3 जो रेशियो है आपका 90 और ये 4 94 6 हो जाता है 100 के बराबर, ठीक है। तो 5 जो होता है यहाँ दोनों मिलकर 5 = 100 बनता है। तो यहाँ पे आप 2 का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 2 का वैल्यू यहाँ पे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 का वैल्यू 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 साल के बाद ये आ रहा है ना 40, तो 4 साल कम कीजिएगा तो 36 आएगा, यहाँ भी 4 साल कम कीजिए 54 आएगा। तो 36 और 54 का जब रेशियो निकालेंगे तो 18 दूनी 36, 18 54, तो आंसर होगा 2:3 इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं पाइप ए। देखिए टंकी वाला ये टाइम ऑफ वर्क से सवाल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को आपको 12 घंटा में करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका है ए की दक्ष, यदि पाइप बी की दक्षता ए की दक्षता का 8/3 है, अगर ये 8 है तो ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर लास्ट में कहा कि ए अकेले टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा, अगर ये खाली करेगा तो ये भरने वाला होगा, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ये आ जाएगा 5, और टोटल वर्क क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि ए अकेले कितना दिन में करेगा, कितना दिन में खाली करेगा, तो टोटल वर्क में से ए का जो है 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 घंटा आंसर, ठीक है। अब इसे से देख लीजिए। अब ये देखिए क्वांटिटी 1 और 2 वाला सवाल है, ठीक है। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाला सवाल है, यहाँ पे तो दोनों इक्वल होगा, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इससे आपका आंसर मिलेगा। सपोज कीजिए यहाँ पे सवाल के 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज में पी निवेश करता है और ब्याज के रूप में आपको 880 रुपये प्राप्त होता है। दूसरे वर्ष में अर्जित ब्याज, सेकेंड ईयर्स वाला पूछा है। अगर पहले वर्ष में 20 वर्ष है तो सेकेंड वर्ष 2 साल के लिए आपको पता है कि 44 वर्ष होता है। 44 वर्ष कितने के बराबर है, 880 के बराबर है। कितना गुना, 20 गुना। तो आपसे क्या पूछा है, ठीक है, आपसे इसके बाद पूछा क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस है ना, दूसरे वर्ष का पूछा ना, तो इन दोनों का डिफरेंस 24 होगा। 24% और 24% का भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 20 से तो कितना आ जाता है आपका 480 आ जाता है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला का आ गया 480। अब इसी तरह सेकेंड की बात किया जाए कि P + 500 की बात हो रहा है, ठीक है। तो P कहाँ से निकालेंगे, यही तो P है ना, यही तो P है ना। इन्वेस्ट कितना करता है P, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट जो इन्वेस्ट करता है P, तो या P क्या है 100% पे ही काउंट होगा ना P को, तो इसको भी मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो P कितना आ जाएगा 2000 यहाँ पे आ जाएगा P। तो P यहाँ पे 2000 अगर आ जाएगा तो 500 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। तो P तो आपको पता है कि 2500 आ गया, P कितना आ गया आपका 2500 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है इसमें, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है P इंटू मतलब कि P इंटू R इंटू T/100। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 480 इसका भी आता है। तो देख सकते हैं इसका भी 480 और इसका भी 480, तो क्या हो गया दोनों आपका क्वांटिटी जो 1 है इक्वल टू क्वांटिटी 2, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के लिए ध्यान रखिएगा। और इसी से कि आपका चार्ट वाला पाइस जो आपका देखते हैं सर्किल चार्ट वाला, ये इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में बन सकता है, ठीक है। जैसे देखिए A का 10% है, C का 15%, दोनों मिलकर के 25% हो गया। तो जाहिर से भाई इन दोनों मिलकर 75% बनेगा। और 3 का अगर 75% बन रहा है तो याद रखिएगा 1 का कितना बनेगा 25%। तो जाहिर सी बात है कि ये 25% इसका बन रहा है ना। 25% आपका x का जो वैल्यू है आपका क्या होगा, x जो यहाँ पे माना गया है x का यहाँ पे 25% है। उसी तरह यहाँ पे देख लीजिए एक a का यहाँ पे y% कितना होगा। तो चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं कि 30% और 25% 55% हो गया। अब बचा कितना आपका 45%। तो y का कितना होगा 3 गुना है, तो 3 गुना का 15% बचेगा, ठीक है। 15 तीनों को डिवाइड कर देंगे तो ये 25% y इतना परसेंट आ गया, x 25% y 15%, ठीक है। सवाल क्या है कि यदि कक्षा 1 के अनुभाग B के कुल छात्र कक्षा 2 के अनुभाग के B के कुल छात्र का 5/6 हिस्सा है। अगर फर्स्ट का अगर हम बात करते हैं इसका 25% है, और y का अगर बात करते हैं y जो है आपका सेकंड जो क्लास का है आपका उसका जो है 15% है, जो किससे के बराबर है आपका यहाँ पे देख सकते हैं 5/6 के बराबर है। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1 अनुपात जो सेकंड का वैल्यू आएगा 1/2 आएगा, जो कि कितना इसमें कितना ज़्यादा या कितने प्रतिशत अधिक या कम, तो कितना प्रतिशत कम है 1 कम है कितना पे 2 पे, ठीक है। तो कितना आ गया ये परसेंट अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 50%, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा 50% इसका आंसर होगा। तो क्या ऐसे सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त के फर्स्ट वीक में होने वाला, तो ऐसे सारे सवाल को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको कर लीजिएगा एक बार रिवीजन। और जहाँ तक मैं आपको बताने वाला था कि कट ऑफ के बारे में
मैं मेंस की जो कट ऑफ होती है उसके बारे में मैं आपको जिक्र जैसा कि मैंने किया, तो वो भी मैं अभी करके मैं आपको बताने वाला हूँ। मेंस का क्या कट ऑफ होगा, प्री का तो कट ऑफ हो गया, आपको पता चल गया। मेंस का क्या कट ऑफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और जो फाइनल जो कट ऑफ होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए, मैंने आपका यहाँ पे डिस्कस कर दिया था, ठीक है, कि आपका जो है कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या सवाल पूछेगा और किस का सवाल, इसको आप करके जाइएगा। और यहाँ पे रहा है कि इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ जो रहेगा बनेगा, ये 2024 वाला, ये इस प्रकार का होने वाला है। तो आप इतना करके आते हैं, अटैम्प्ट आपका अच्छा रहता है, इस तरह का अटैम्प्ट रहता है, तो बिल्कुल यहाँ से डेफिनेटली आपका स्टेट वाइज थोड़े वैरी करेंगे, लेकिन आपका इतना अटैम्प्ट पर आपका प्री क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप देख लीजिए, पूरे स्टेट का देख लीजिए, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का कट ऑफ देख लीजिए यहाँ पे। झारखंड के बाद हरियाणा, गुजरात, केरला, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये सब देख लीजिए। मेंस का भी जो है इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया, सभी का अलग अलग टाइम निर्धारित हो गया। 120 मिनट के लिए अलग अलग सबका टाइम निर्धारित किया गया। अब यहाँ पे जो है आपका जो क्वालिफाइंग स्कोर होता है, आप सभी को पता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, दोनों में आपका क्वालिफाइंग स्कोर होता ही होता है। तो ये एक बड़ी बात नहीं है, आपका मेन इंपॉर्टेंट है आपको कट ऑफ क्लियर करना होगा। देखिए, आपका प्रीवियस ईयर का मेंस का कट ऑफ देख लीजिए, सारे स्टेट वाइज का, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वाले सारे के सारे कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप देख लीजिए, जो फाइनल सिलेक्शन होता है मेंस के और इंटरव्यू के आधार पे होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है। सपोज कीजिए कि 200 में आप 80 लेकर आते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 72 मार्क्स से, और इसी तरह अगर इंटरव्यू में आप 70 लेकर आते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 14 मार्क्स से, और 46 मार्क्स बनता है टोटल आउट ऑफ 100 में। और इसी पर वेट देखिए, यहाँ पे ही फाइनल आपका जो बनता है आउट ऑफ 100 पर आपका फाइनल होता है, जिसमें मेंस एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का मिलाकर आपको फाइनल सिलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम, सारे स्टेट का आप देख सकते हैं कट ऑफ क्या गया था। मणिपुर, इसके बाद मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। तो गाइज, ये रहा आपका पूरे के पूरे यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन। जिनका भी पेपर है पीओ का हो चाहे अगर यहाँ पे बात करते हैं पीओ का, अगर बात करते हैं, ये सिलेबस मैंने बताया ना, पीओ के लिए या आपका जो है आपका पीओ या क्लर्क, ये दोनों में लगभग काम आने वाले। याद रखिए, अगर आपकी तैयारी पीओ का है तो क्लर्क तो आराम से इजी से हो जाएगा। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको सवाल भी मैंने बताया वो सिर्फ पीओ के लिए, दोनों चाहे पीओ चाहे क्लर्क दोनों में काम आने वाले हैं गाइस। तो आज की इस वीडियो में आता ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर आऊँगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।